अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स वेजिटेबल पुलाव। और उसके लिए हमने सारे वेजी साफ़ कर लिए हुए हैं जो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। और सबसे पहले हमारे पास है 2 प्याज और उनको हमने साफ़ कर लिया है। उसके साथ हमारे पास है आलू 2 हमने स्लाइस में काट लिए, पानी में डिप करके रखे हैं। टमाटर हैं 2, मटर है छोटा बाउल, उसके साथ बंद गोभी है हमारे पास, वो भी 1 बाउल है। और उसके साथ हमारे पास है हरी मिर्च और शिमला मिर्च, वो भी हमने स्लाइस में काट ली। और 2 नींबू हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। और उसके साथ हमारे पास है गाजर 1 बाउल, जो कि हमने स्लाइस में काट ली गाजर को साफ़ करने के बाद। और उसके साथ है अदरक और लहसुन का पेस्ट कोई 4 टेबलस्पून। और उसके साथ हमारे पास है नूडल्स के 2 साशे, मसाला है हमारे पास। और उसके साथ अब हम शुरू करते हैं। हमारे पास है 1 किलो चावल और इनको हम अच्छे से साफ़ करके धो के भिगो लेते हैं। और उसके साथ ही हम भिगोने के बाद अभी हम साथ प्याज 2 हमने काट ली। और इसमें चूँकि 5 कप आते हैं किलो चावल में, तो हमने 5 बड़े चम्मच जो है वो ऑयल यूज़ किया है और पुलाव में। और उसमें हमने 2 प्याज जो है वो काट के डाल ली और इसको हम लाइट सा फ्राई करेंगे और गोल्डन सा ब्राउन करेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना, क्योंकि हमने वेजिटेबल पुलाव बनाना है और उसको हमने कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। बहुत ही खूबसूरत कलर उसका रखना है हमने और बहुत ही मज़ेदार बनाना है उसे। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हल्का सा हमने प्याज को तला और उसके साथ ही लहसुन और अदरक का पेस्ट हमने शामिल कर लिया। और इसको हम हल्का सा इसे भी फ्राई करेंगे साथ। और उसके बाद फिर हम 1 बाय 1 वेजिटेबल डालेंगे अपनी। ये हमने आलू शामिल किए साथ, क्योंकि आलू जो है वो थोड़ा सा टाइम लेता है और उसको पहले हम फ्राई करेंगे। उसके बाद हमने गाजर, मटर और शिमला मिर्च हम एंड पे यूज़ करेंगे। टमाटर और बंद गोभी हमने डाल ली। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके लाइट सा जो है वो फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा आपने वेजिटेबल्स को फ्राई नहीं करना। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं कितना कलरफुल है। और जो हम मसाले यूज़ कर रहे हैं उनमें नमक है, ज़ीरा है और धड़ा मिर्च है और आधा टीस्पून जो है वो काली मिर्च है। और हम बिल्कुल भी जो है मिक्स वेजिटेबल पुलाव में मसाले बहुत कम यूज़ करते हैं। और अब हमने हल्का सा वापस फ्राई किया वेजिटेबल्स को और आप देख सकते हैं कि हमारी वेजिटेबल्स का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। और इसको हमने लाइट सा फ्राई करने के बाद फिर हमने पानी शामिल करना है। हमारे पास चूँकि 1 किलो में 5 कप आते हैं चावल के, तो हम इसमें 7 कप डालेंगे पानी। और उसके बाद फिर हम जो नूडल्स का मसाला हमने रखा हुआ था पैकेट्स 2, वो हम शामिल करेंगे। और उसके साथ ही अभी हम नींबू निचोड़ लेंगे 2 जो हमने रखे हुए थे। उससे चावल हमेशा खड़ा खड़ा और बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसमें पुलाव का। और उसके साथ ही एंड पे हम शिमला मिर्च भी यूज़ करेंगे। और फिर हम चावल शामिल करेंगे उसके साथ।
और आप देखेंगे कि कितनी मज़ेदार जो है वो आज की रेसिपी हमारी बनने जा रही है। और अभी हमने हरी मिर्च और शिमला मिर्च साथ करी यूज़, और उसके बाद हमने किया सब चीज़ों को मिक्स, और उसके साथ फिर अब हम शामिल करेंगे चावल को। और आप देखेंगे कि कितने ही मज़ेदार जो है वो आज हमारा वेजिटेबल पुलाव तैयार होगा। और अभी हम शामिल कर रहे हैं चावल। आपको व्यूअर्स मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक किया करें, और उसके साथ ही हमने चावल को शामिल करने के बाद थोड़ा सा किया मिक्स, और थोड़ी देर हम इसको ढकेंगे। और जब बॉईल होना शुरू होंगे तो फिर हम इनको हमने खोल लिया, और पानी इसका थोड़ा सा मज़ीद खुश्क होगा इस पॉइंट पे। अब चूँकि हमारा पानी कम रह चुका है तो अभी हमने इसको दम पे लगाना है, और 15 मिनट हम इसको ढक के दम लगाएंगे। और मैं 15 मिनट जो है वो फुल आंच पर 5 मिनट तक चूल्हे को रखती हूँ, और उसके बाद बंद करके 15 मिनट मज़ीद जो है वो चावल को रख देती हूँ। उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि हमारे वेजिटेबल पुलाव कितना ही मज़ेदार तैयार हो चुका है। और अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करके डिश आउट कर लिया। और ये आप देख सकते हैं कि कितनी ही मज़ेदार रेसिपी आज की हमारी मिक्स वेजिटेबल पुलाव तैयार है। उसके साथ ही व्यूअर्स मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह हम मिलते हैं एक नई और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना और अपने प्यारे प्यारे रिश्तों का बहुत सारा रखें ख्याल, और मुझे